गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कि हमने इसके पहले सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पहले स्टेप डिस्कस की है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अभी तक के बेटा हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की डिफरेंट स्टेज पढ़ी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों का फॉर्मेशन पढ़ लिया हमने। फिर कि मेल गैमेट के ट्रांसफर की प्रोसेस पढ़ी, तो उस प्रोसेस को हमने कहा पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो हमने ये भी स्टेप पढ़ लिया है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा पॉलिनेशन यानी गैमेट ट्रांसफर, ये प्रोसेस हमने कल तक के पढ़ी सारी। फिर हमने पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन भी पढ़ा। तो ये सारे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कि फर्टिलाइजेशन के पहले फ्लावरिंग प्लांट में जो जो इवेंट हो रहे थे वो सारे इवेंट हमने पढ़ लिए, जैसे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर, फिर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन की प्रोसेस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आती है बेटा फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद सेकेंड स्टेप इसकी स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम यहां किसको कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो डिप्लॉइड जाइगोट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब पॉलिन जो है वो कॉम्पिटेबल होगा, जब पॉलिन कॉम्पिटेबल होगा तब वो आगे प्रमोट किया जाएगा यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। अगर वो इनकॉम्पिटेबल होगा तो उस कंडीशन में उसका इनहिबिशन होगा यानी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस डिप्लॉइड जाइगोट के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और इस फ्लावरिंग प्लांट में ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सिनगैमी भी कहते हैं।
तो जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसमें डिफरेंट स्टेप दी गई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसमें फर्टिलाइजेशन में कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा, कि जो पॉलिन ग्रेन है पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगा। सेकेंड स्टेप है बेटा इसकी एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल में पॉलिन ट्यूब की एंट्री होगी, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियोनिक सेक। एम्ब्रियोनिक सेक में पॉलिन ट्यूब एंटर करेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये चार मेन स्टेप है फर्टिलाइजेशन के, कि फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले कि जो पॉलिन ग्रेन है वो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, यानी स्टिग्मा पे उसकी लैंडिंग होगी। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा। अब पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन ओव्यूल, कि वो पॉलिन ग्रेन जो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ है वो पॉलिन ग्रेन वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद वो पॉलिन ट्यूब डेवलप करेगा। और वो पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से होते हुए, यानी माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू सिनर्जिड सेल से होते हुए वो ओव्यूल्स में एंटर करेगी। क्लियर है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा पे वो वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट जब होगा तो वो पॉलिन ट्यूब डेवलप करेगा। और वो पॉलिन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फीमेल की जो ओवरी है, उस ओवरी के माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करेगा। और उस माइक्रोपाइल रीजन में जो सिनर्जिड सेल होगी, उस सिनर्जिड सेल के थ्रू वो ओव्यूल तक एंटर करेगा। इसके बाद एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियोनिक सेक, कि सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जाके, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जाके वो जो ट्यूब है वो ट्यूब बर्स्ट होगी। और ट्यूब बर्स्ट होने के बाद अपने मेल गैमेट्स को एम्ब्रियोनिक सेक में रिलीज कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियोनिक सेक। तो इसको अगर हम डायग्राम से देखें कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है
इस फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये ओव्यूल, ये इसका माइक्रोपाइल रीजन, ये क्लियर है। तो जब पॉलिन इस स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये पॉलिन ग्रेन आया, ये पॉलिन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आया, इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद ये पॉलिन ग्रेन अब वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ये जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट होगा तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, ये कि सपोज ये पॉलन ट्यूब बनी, तो ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, ये पॉलन ट्यूब बनी बेटा, ठीक। ये पॉलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल रीजन से, ये इसका माइक्रोपाइल रीजन है, यानी ओवरी की जो स्मॉल ओपनिंग है उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। तो ये पॉलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल रीजन से इस सिनर्जिड सेल से होते हुए, ये सिनर्जिड सेल है ये, और ये सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है, ठीक। तो ये इस सिनर्जिड सेल से होते हुए ये पॉलन ट्यूब एंटर की किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये प्रोसेस यहां तक हुई है कि अगर हम इस डायग्राम को अब आगे हाईलाइट करके देख ले इधर कि ये ओवरी बेटा, ये एग सेल, ये सिनर्जिड सेल, ये एंटीपोडल सेल, और यहां पे है सेकेंडरी न्यूक्लियस, या जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा ओवरी का। तो इसमें ये इसका है शलाजा एंड, ये है बेटा माइक्रोपाइल एंड, ठीक। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है एग सेल, ये है एग सेल,
ये दोनों हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ये तीनों हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे आया है, इसने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और ये पोलन ट्यूब एंटर कर रही है कहां पे, माइक्रोपाइल रीजन से सिनर्जिड सेल के थ्रू। तो सपोज हम यहां ट्यूब बना दें कि हम अगर यहां ट्यूब बनाएं तो ये पोलन ट्यूब एंटर कर रहे हैं बेटा, कि ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब इस सिनर्जिड सेल के थ्रू एंटर की, ये पोलन ट्यूब है, इसमें दो मेल गैमेट होंगे, ये दो मेल गैमेट होते हैं, तो ये हो गए मेल गैमेट पोलन ट्यूब में, मेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि जो पोलन ट्यूब है ये सिनर्जिड सेल के थ्रू एम्ब्रियोनिक सेक में एंटर करेगी। अब एम्ब्रियोनिक सेक में एंटर करने के बाद अब ये सिनर्जिड सेल के थ्रू यहां एंटर किए। क्यों सिनर्जिड सेल के थ्रू एंटर किया, हमने जब फंक्शन पढ़ा था तो सिनर्जिड सेल का फंक्शन होता है कि वो ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिससे वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसने कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट की जिससे पोलन ट्यूब इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और ये सिनर्जिड सेल के थ्रू एम्ब्रियोनिक सेक में एंटर की है। अब एंटर करने के बाद ये जो ट्यूब है पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियोनिक सेक में पहुंच गई तो ये वहां पे जाके बर्स्ट होगी या वो ट्यूब फटेगी। तो जब ये ट्यूब फटेगी तो इसके दोनों मेल गैमेट इस एम्ब्रियोनिक सेक में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में ये प्रोसेस होगी बेटा, यहां देख लेते हैं अपन इसके बाजू में बना के कि नेक्स्ट स्टेज में तो जो पोलन ट्यूब थी वो पोलन ट्यूब यहां आके बर्स्ट होगी। तो ये पोलन ट्यूब यहां आके फटी और इसने अपने दोनों गैमेट को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये दोनों मेल गैमेट यहां आ गए। अब ये मेल गैमेट जब ट्रांसफर हो गया तो इस मेल गैमेट के ट्रांसफर होने के बाद अब यहां पे फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो अब इस इवेंट को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहां पे अब डबल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि यहां पे दो मेल गैमेट है। तो एक मेल गैमेट एक न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगी,
ये एग न्यूक्लियाई है ये, ठीक। तो इस एग न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, सेकेंड जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। क्लियर है? और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉइड है, इसको हम 2n लिखते हैं, जबकि ये सारे हैप्लॉइड है, n, यानी ये सब क्या है, हैप्लॉइड है, और ये कैसा है, डिप्लॉइड। इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोल रहे थे। तो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ जब ये मेल गैमेट फ्यूज होगा तो यहां पे ट्रिपलेट न्यूक्लियाई प्राप्त होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा बेटा, एक सेल के साथ। तो अब यहां नेक्स्ट स्टेप में कि इसके बाद की स्टेप कि जैसे ये यहां पे एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडल सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये सिनर्जिक सेल है। तो यहां पे अब ये जो एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल ये डीजनरेट हो जाएगी, यानी डिसअपियर हो जाएगी। यहां डीजनरेट, ये डीजनरेट हुई, और जो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट ये, एक मेल गैमेट ये, तो एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ, एक सेल के साथ। एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो मेल गैमेट फ्यूज विथ एक सेल, एक सेल के साथ फ्यूज हुआ एक मेल गैमेट। तो जब पहला मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो ये एक सेल के साथ फ्यूज होके ये डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, क्लियर है कि एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड था, अब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो ये क्या बन गया, ट्रिपलेट। क्लियर? तो ये बना कैसा, ट्रिपलेट न्यूक्लियाई। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन होगा, इस ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहां पे एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर है कि एक सेल के साथ पहला मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो इसने क्या किया, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, कि पहला मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और ये डिप्लॉइड जाइगोट आगे डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा। जबकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके ट्रिपल फ्यूजन करेगा और ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये एंडोस्पर्म
डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हेल्दी सीड बने। क्लियर है? तो ये फ्यूज होके किसका फॉर्मेशन करेगा? ये एंडोस्पर्म का, और ये एक सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज हुई है ये क्या बनाएंगे? जायगोट। अब ये डीजनरेट हो गए, ये यहां पे नहीं रहेंगे, सिनर्जिक सेल का काम हो गया, ये भी नहीं रहेगी। अब यहां पे केवल ये दो प्रकार के न्यूक्लियाई दिखाई देंगे आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसमें आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये इसमें आगे कि आपको इसके ओवरी के अंदर केवल दो प्रकार के दिखेंगे। एक ये बन गया डिप्लॉइड जाइगोट, और ये बन गया एंडोस्पर्म। तो ये बनाएगा डिप्लॉइड ट्वेन जाइगोट, और ये क्या है? एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियाई। तो इसने बनाया है एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियाई या मदर सेल, और इसने बनाया ये जाइगोट। तो इस प्रकार से यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन कहां पे हुआ? ये कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई थी वो डिप्लॉइड थी, और एक मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके ट्रिपल फ्यूजन की। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि एक फर्टिलाइजेशन यहां पे हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन यहां हुआ है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो पॉलेन है वो पॉलेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद वो वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद पॉलेन ट्यूब डेवलप करेगा। वो पॉलेन ट्यूब फ्लावर के जो ओवरी है, इस ओवरी के माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करेगी, यानी कि पॉलेन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से सिनर्जिक सेल के थ्रू एम्ब्रियोनिक सेक में क्या करेगी? एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस पॉलेन ट्यूब में जो दो मेल गैमेट थे, उन दोनों मेल गैमेट को इस एम्ब्रियोनिक सेक में रिलीज कर देंगे। एम्ब्रियोनिक सेक में रिलीज करने के बाद ये दोनों मेल गैमेट यहां फ्यूज होगी। तो पहली मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगी, जबकि दूसरी मेल गैमेट सेकेंडरी सेल के साथ क्या होगी? फ्यूज होगी। तो इस प्रकार से यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम कह रहे थे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।